ਰਾਵਣ ਇੱਥੇ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਵਣ ਫੂਕਦੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਫੂਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਰਦਾਬਾਦ। जय हिंद। आज की वीडियो मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बना रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट के ऊपर है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आप सभी ने देखा होगा कि जब लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं और किसी का मर्डर कर देते हैं तो वो भागते हैं, छिपते हैं वो। लेकिन आप सबने पहली बार ये देखा होगा कि जिन लोगों ने एक आदमी को मिलकर मारा उनको लोग फूल मालाएं पहना रहे हैं, नोटों के हार उनको डाले जा रहे हैं, जैसे कि वो बहुत बड़ी क्रांतिकारी या बहुत बड़ी जंग जीत कर आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लखबीर सिंह हत्याकांड की, जो सिंघू बॉर्डर पर किया गया। और एक और बात, राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा, मायावती और भीम आर्मी, दलित लखबीर सिंह, मेरी इस बात को नोट कीजिएगा, दलित लखबीर सिंह, क्योंकि मुझे पता है आप सभी गिद्धों का टाइम आ चुका है मंडराने का। बट इस बार मुझे लग रहा है कि आप नहीं मंडराएंगे, क्योंकि ये आपके हिसाब से नहीं है, ये हत्याकांड आपके हिसाब से नहीं है। आप भी चूज करते हैं कि किस हत्याकांड में जाकर हमें अपना चेहरा दिखाना है या वहां पहुंचकर अपनी प्रेजेंस को दिखाना है। तो ये आप सबके लिए। अब आते हैं लखबीर सिंह हत्याकांड पे। 35 साल का लखबीर सिंह, जो पंजाब के तरन तारण से था, जिसके घर में एक बहन, एक पत्नी और 3 बच्चे, तीनों लड़कियां। सबसे बड़ी लड़की की उम्र 12 साल और सबसे छोटी उम्र की लड़की का एज है वो है 8 साल। मतलब ये वीडियो बनाते हुए मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं किस तरह इसको बयां करूं। मैं आपको वो वीडियोस या वो फोटोज नहीं दिखा सकता जिसमें जो साफ साफ ये दिखा रही है, और आप सभी ने देख लिया होगी सोशल मीडिया पर कि कैसे उस 35 साल के जो मजदूर को, दलित मजदूर को कैसे काट के लटका दिया गया। लेफ्ट हैंड उसका एक काट दिया गया और एक राइट हैंड का उसका जो पैर था, राइट पैर उसका एक काट दिया गया। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा अगर मैं वीडियो में के बीच में अटकूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आज तक कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, ना मैंने कभी देखी थी। आप ये सोच के देखिए कि उस 35 साल का युवक तिल तिल मौत जिसे कहते हैं, जो हिंदी के वर्ड में कहना बहुत आसान है, पर तिल तिल मौत उसके सामने आ रही थी। एक एक सेकंड उसको दिख रहा था कि कैसे मेरी मौत मेरे सामने आ रही है। जख्मों से खून बह रहा था और एक समय आया कि उसने एक वीडियो में बोला कि आप मेरा गला ही काट दीजिए, तुसी मेरा काटा ला दो। सोचिए, हम कोई भी ये सोच नहीं सकता कि उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। और ये निहंग, मैं पर्सनली गुरुद्वारा भी जाता हूं और जब भी निहंग मिलते हैं मैं उनका आदर सत्कार करता हूं, लेकिन इस चीज को देखकर आज मेरा भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। जिस तरह से उनको मालाएं पहनाई जा रही, ये क्या उन्होंने क्या किया है? क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने इस तरह का पाठ बताया? गुरु ग्रंथ साहब जी को छूने पर भी आपने उसको ऐसे मार डाला, बेअदबी हुई, उसके लिए कई सारी सजा मिलती, कानून के हिसाब से सजा दी जाती, बट आप इस तरह करेंगे, वो भी एक निहंग होकर, जबकि हम निहंगों को एक बिल्कुल हमारे लिए एक अलग एक दर्जा उनके लिए। लेकिन ये चीजें देखकर बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही गुस्सा और बहुत ही दुख लग रहा है। ये जो उन्होंने मर्डर किया है,
ये सिक्खी की जो एक बहुत अच्छी एक इमेज बनी हुई थी उसको तार तार कर दी। कम से कम मैं तो यही मानता हूं। आप इन निहंगों के मतलब ये कारनामे देखिए। अप्रैल 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, पंजाब के अंदर ही सुबह 6:15 बजे जब पुलिस का नाका लगा हुआ था, क्योंकि किसी को भी बाहर आने जाने के लिए मना था, लॉकडाउन था, पूर्ण तरह से लॉकडाउन था। और जब कुछ निहंग सब्जी मार्केट में आए विदाउट पास, तो वहीं पे जो वहाँ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे हरजीत सिंह, उन्होंने उनसे पास मांगा, जो कर्फ्यू पास उस वक्त दिया गया था सभी को। बस इसके कहने मात्र में ही उनके साथ उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया और उनका हाथ काट डाला। अब ये सोचे कि हरजीत सिंह ने क्या बेअदबी की थी, क्या उन्होंने ग्रंथ साहब जी के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोला था, लेकिन उनका हाथ काट दिया गया। वो भी सिख थे और उनका हाथ काट दिया गया। ये क्या था? ऐसे कई सारे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें इन निहंगों का नाम आता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि सारे निहंग एक जैसे होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अब इसी राह पर चल पड़े। अब सबसे बड़ी बात, ये जो सो कॉल्ड किसान आंदोलन चल रहा है, मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं भी अब समझ चुका हूं कि सरकार और इन किसान जो सो कॉल्ड किसानों के जो नेता हैं, इनके बीच में गठजोड़ है। आम जनता पिस रही है। आम जनता के पूरे सब कुछ उनका जैसे कारोबार निपट गया, बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये मिला जुला इनका है। मैं आप सभी आम इंसान, जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी हमारे देशवासी, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि इस किसान आंदोलन को अब खुद हमें खत्म कराना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इसको नहीं खत्म कराने वाली, ना किसान, ये सो कॉल्ड किसान करने वाले। अब ये देखिए, इन्हीं किसानों की साइड पे, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर पर एक बलात्कार हुआ था 20 मई के आसपास इसी साल, जिसमें एक बंगाल की एक्टिविस्ट 26 साल की लड़की के साथ 6 लोगों ने बलात्कार किया था, और उसकी लाश टिकरी बॉर्डर के वहां पे टेंट में मिली थी। जल्दी से फिर किसान मोर्चा के नेता बाहर आते हैं और कहते हैं इस ग्रुप से हमारा कोई लेना देना नहीं, किसान मोर्चा अलग है। अभी ये सिंगू बॉर्डर वाला हुआ, जहाँ पे किसान आंदोलन के जो पूरे टेंटों के बीच में, वहाँ पे उस इंसान लखबीर सिंह को लटका दिया गया और उसकी निर्मम हत्या हुई। उसके तुरंत बाद ही सारे किसान यूनियन के नेता निकल के आए कि हमारा इस निहंगों से कोई वास्ता नहीं। ये कैसा एक किसान आंदोलन है जो आपके गढ़ के वहां पे मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, और कितने सारे अभी, और इसी साल जनवरी में एक इंसान को जिंदा जला दिया गया था, उसका भी कुछ पता नहीं चला। सारे उल्टे सीधे काम इन किसान आंदोलन के, सो कॉल्ड किसान आंदोलन के टेंटों के बीच हो रहे हैं। मैं इसको पक्के तौर पर बोल रहा हूं। राकेश टिकैत का एक भी बयान नहीं आया अभी तक, और आएगा भी तो यही बोलेगा कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। 26 जनवरी की हिंसा में आप देखिए, ये निहंग सबसे आगे थे, सबसे आगे तलवारें लहरा रहे थे। आपने एक और इंसिडेंट देखा होगा, सिंगू बॉर्डर पे ही हुआ था, जब एक सब इंस्पेक्टर, दिल्ली के सब इंस्पेक्टर के ऊपर तलवार चलाई गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक बदमाशी का अड्डा बन चुका है, ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। हम जैसी आम जनता को इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन हमारे जैसे भी लोग बिल्कुल चुपचाप बैठे, सोच रहे हैं सरकार कुछ करेगी, लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं करने वाली, ना वो आने वाले समय में करेगी, क्योंकि उनको सिर्फ वोटों से मतलब है। यूपी के चुनाव आ रहे हैं, आगे कई राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, वो चाहते हैं। बात रही
इन पॉलिटिकल टूरिस्ट जो हमारे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, अब एक दलित की निर्मम हत्या की गई है बिल्कुल आपकी आंखों के सामने, और जिन्होंने मारा है उनको उनका माल्यार्पण किया जा रहा है, उनको हार पहनाए जा रहे हैं, और आप लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। इसे कहते हैं घटिया राजनीति और घटिया लोग। मेरा जो टारगेट था इस वीडियो बनाने का वो यही था कि सभी लोगों को ये समझाना कि ये एक बहुत गलत रास्ता है। मैं सिख समाज के लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा कि वो बाहर निकल के आए और वो इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करें, क्योंकि आज अगर इन निहंगों ने ये किया है तो आने वाले समय में अगर किसी हिंदू धर्म के ग्रंथ के साथ कुछ ऐसा हुआ तो अगर उन्होंने भी इसी तरह मार काट शुरू कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सभी को। हिंदू क्या, अगर मुसलमानों की मस्जिद में भी कुछ ऐसा हुआ और उन्होंने ये चीजें शुरू कर दी तो ये देश कहाँ जाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि हम जैसे लोगों को इस देश को छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे मतलब प्रगति की ओर चलने का कोई फायदा ही नहीं। डेवलप्ड कंट्री हम कब बनेंगे हमें नहीं पता, हम हमेशा डेवलपिंग ही रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये मुद्दों की कमी रहेगी ही नहीं। मारकाट, धर्म के लिए और पॉलिटिक्स बाजी ये हमेशा चलेगी और हमेशा हमारा देश पीछे ही रहेगा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं फिर बोलता हूँ, जो इन निहंगों ने किया है वो अब तक का सबसे क्रूर चेहरा है। तालिबानियों में और इन निहंगों में कोई अंतर नहीं रह गया। अगर इन निहंगों के अंदर इतना अगर दम है तो अफगानिस्तान में जो गुरुद्वारे पे तालिबान के लोगों ने कब्जा करने मतलब कर ही चुके हैं, और सभी सिखों को और उनकी बहू बेटे के साथ जो कर रहे हैं ना वो वहां पे रोक के दिखाए, जाके दिखाए कोई निहंग वहां पे अफगानिस्तान में नहीं जाएगा। एक और आपसे बात करता हूँ, सहारनपुर में अब से कुछ साल पहले एक सिखों की मार्केट थी जिसमें सभी सिख भाइयों की दुकानों को आग लगा दी थी, और एक वर्ग विशेष ने ये सब किया था और उनकी बहू बेटे के साथ भी छेड़खानी थी। तब ये निहंग कहाँ थे? नहीं थे, कहीं नहीं थे। मैं इसीलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं का कड़े शब्दों में विरोध करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी। कानून के हिसाब से किसी को सजा मिलेगी, आप किसी को रास्ते में नहीं काट दोगे। ये कोई अरब कंट्रीज नहीं है कि आपको बिल्कुल चौराहे पे टांग दिया जाएगा। नहीं तो फिर भारत को डेमोक्रेटिक कहना बंद कर दीजिए, साफ सी बात है, डेमोक्रेसी खत्म कर दीजिए। अगर इस तरह की डेमोक्रेसी रहेगी जहां पर पुलिस वाले, चाहे वो हरियाणा पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, चुपचाप खड़ी हैं बिल्कुल आराम से, बड़े बड़े SI, बड़े बड़े SP वहाँ पे खड़े हैं, और जिन्होंने मर्डर किया उनको मालाएं पहना के कह रहे जा रहा है कि ले जाओ उनको। और न्यूज़ में क्या लिखा जा रहा है कि पुलिस ने जिन निहंगों ने मर्डर किया उनको पकड़ा। कहाँ पकड़ा? वो तो आराम से बिल्कुल बड़े सबके सामने बिल्कुल मीडिया बाइट दे रहे हैं और खुश होकर लोग उनको विदा कर रहे हैं। मुझे ऐसा मतलब एक इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम आज़ादी से पहले जब हमारे महान क्रांतिकारी, जब अंग्रेज उनको जेल में ले जाते थे तो उनको मालाएं पहनाई जाती थी। ये क्या खालिस्तान बनाने का कोई अब एक शुरुआत हो चुकी है क्या? मैं बोलना नहीं चाहता था पर मुझे ऐसा ही लग रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं ये वीडियोस बना पाता हूँ। धन्यवाद।